नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रमन। आज हाउ टू मेडिटेट सीरीज़ में हम ये समझेंगे कि मेडिटेशन के लिए अपनी बॉडी को कैसे प्रिपेयर करें और कौन कौन से मेथड्स हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आजकल बहुत से लोग मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि मेडिटेशन कर रहे हैं, और बिना गुरु के मेडिटेशन नहीं हो सकती। अगर आपके पास गुरु नहीं है और आप मेडिटेट कर रहे हैं, यहाँ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो ये सिर्फ कंसंट्रेशन है, ये कोई मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन तो वो होती है जब आपका गुरु आपको ऊर्जा देता है, आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी देता है कि आपकी सोल जो है मेडिटेशन में निकल कर अपनी परम आत्मा तक, अपने मूल तक जाती है, तभी बोलते हैं कि मेडिटेशन हुई है। नहीं तो वो सिर्फ कंसंट्रेशन ही है। तो अब ये भी समझ आ गया कि हमें गुरु चाहिए, पर उससे पहले अगर आपके पास अभी गुरु नहीं है, अगर आप गुरु की तलाश में हैं, तो उससे पहले हम क्या करें? तो उससे पहले आप अभी अपनी जो बॉडी है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, अपनी बॉडी में एनर्जीज ला सकते हैं। क्योंकि जब तक बॉडी आपकी एक्टिवेट नहीं है, बिना आपकी बॉडी में एनर्जीज बने, आपका गुरु भी आपको आगे नहीं लेके जा सकता, क्योंकि ये काम आपका करने का ही है। जैसे आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी, आपकी बॉडी इस लायक हो जाएगी, तो नेचर आपको अपने आप गुरु दे देगा। क्योंकि आप कभी भी गुरु नहीं ढूंढते, गुरु आपको अपने आप ढूंढ लेते हैं। तो जैसा बोला जाता है कि वंस द डिसाइपल इज़ रेडी देन द गुरु अपीयर्स, कि जब चेला रेडी होता है तो गुरु अपने आप उसको ढूंढ लेता है। हम इस लायक भी नहीं कि हम गुरु को ढूंढ लें। तो अब हमने अपने शास्त्रों में बहुत से मंत्रों की बात सुनी है, तो अब मैं आपसे बात करूंगा कि अपनी बॉडी को कैसे एक्टिवेट करते हैं, बॉडी में एनर्जीज कैसे बनाते हैं। तो हमने बहुत से अपने शास्त्रों में मंत्रों की शक्तियों की ताकत देखी है कि मंत्रों में कितनी ताकत होती है, मंत्रों के उच्चारण से कितनी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो आप कोई भी सिद्ध मंत्र ले लीजिए और आप उसको चैंट करिए, तो आपकी बॉडी में वो एनर्जीज एक्टिवेट होंगी। जैसे गायत्री मंत्र है जो बहुत ही ज़्यादा चार्ज मंत्र है, तो जिससे अपनी बॉडी को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। आप गायत्री मंत्र एक बार रिसाइट करिए, आंखें बंद करके रिसाइट करिए, और फिर एक बार बोलने के बाद अपनी आंखें खोल के अपनी बॉडी को और अपने हाथों को देखिए। तो जो आपके चैंट करने से जो आपके लिप्स पे वाइब्रेशन हुई और जब आपकी आइज़ क्लोज थी, उसमें जो एनर्जी बनी, जब आप आंखें खोल के अपने हाथों को देखेंगे तो वो एनर्जी आपकी बॉडी में फॉल होगी। तो धीरे 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 करके आपकी बॉडी में वो एनर्जी बनती जाएगी और आपकी बॉडी एक टाइम पे एक्टिवेट हो जाएगी। तो आपको एक बार गायत्री मंत्र बोलना है, आंखें बंद करके, मुंह से बोलना है, मन में नहीं बोलना। और फिर जैसे वो मंत्र कंप्लीट हो जाए, आंखें खोलिए और अपनी बॉडी को देखिए, हाथों को देखिए। फिर दोबारा आंखें बंद कर लीजिए, फिर दोबारा मंत्र बोलिए, फिर आंखें खोल के फिर अपने शरीर को देखिए। तो ऐसे आधा घंटा करिए आप, तो कुछ महीनों में आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी, उसमें एनर्जीज बनने लगेंगी। और ये तो हुई गायत्री मंत्र की बात। तो ऐसे कुरान में भी अलहम शरीफ में की आयत से आप अपने शरीर को जगा सकते हैं। जपजी साहिब के मूल मंत्र से भी आप अपनी बॉडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला हुआ कि हम अपने शरीर को कैसे जगाएं। अध्यात्म का जो सबसे पहला जो सीढ़ी होती है वो अपने शरीर को जगाने की होती है। जब आपका शरीर जाग जाता है तो आपको प्रकृति गुरु दे देती है, और फिर आपका गुरु आपको आगे की यात्रा पे ले जाता है। तो अगले उसमें हम कुछ और बात करेंगे कि बॉडी एक्टिवेट करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आपके कुछ कमेंट्स हों तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।